जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज आंवला नवमी है। तारीख हो गई है 10 तारीख यानी 10 नवंबर। तो हम कुछ आंवला की बात आपसे कर रहे हैं। धात्री छायाम समाश्रिता कार्तिकेयन तो भुनक्ति यह अन्न संसर्ग पापमः वर्षम तस् नश्यन्ति। कितना सुंदर श्लोक लिखा है। जो लोग मनुष्य, स्त्री पुरुष कोई भी हो, आंवले की छाया में बैठकर कार्तिक मास में भोजन करते हैं, उनके एक वर्ष भर के जो अन्न के दोष हैं वो सब के सब समाप्त हो जाते हैं। अन्न में भी दोष होता है। जो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके करें भोजन, आंवला के वृक्ष के नीचे किसी को भोजन करावें तो एक एक की संख्या हजार हजार के बराबर हो जाती है। आंवले की इतनी बड़ी महिमा पद्म पुराणांतर्गत वर्णित की गई है। लिखा है, धात्री मूले तो यो विष्णु कार्तिके अर्चेते नरः विष्णु क्षेत्र सर्वेषु पूजित अस्तेन सर्वदा। कहा गया है कि जो आंवला की पूजा कर लेता है उसको संपूर्ण धरती के तीर्थों की पूजा करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। जो आंवला नवमी के दिन एक पेड़ भी आंवला का लगा देते हैं, उनको धरती पर संपूर्ण वृक्ष लगाने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। हम बड़े भाग्यशाली हैं, गौशाला के आसपास बहुत आंवले के पेड़ लगाए हैं। वही बात कही गई है, मैं इसको सुनाई दूं आपको। जो मनुष्य आंवले की जड़ में बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे संपूर्ण तीर्थों की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। आंवला और तुलसी दोनों के महात्म्य को स्वयं ब्रह्मा जी भी अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकते। इनका इतना बड़ा महात्म्य लिखा है, धात्री तुलस्युद्भव कारणम यह षडोति यह श्रावयते च भक्त्या विद्युत पापमास है पूर्वजैष स्वर्गम ब्रजत्तगमिमां संस्थः। जिसने आंवले का पूजन किया है, वर्णन किया गया है कि उनको लेने के लिए हर प्रकार से परमात्मा ही धरती पर पधारेंगे। वो कौन से ही रूप में चल गया है। विष्णु क्षेत्रे सर्वेषु पूजित अस्तेन सर्वदा। आप नारायण के सभी तीर्थों का दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि भगवान के तीर्थ इतने हैं। तो कहा गया कि यदि आपने आंवले की पूजा करी है तो आपको भगवान नारायण के सभी तीर्थों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। धात्री तुलस्योर महात्म्यमपि देव चतुर्मुखम। 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी भी तुलसी और आंवले की महिमा का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते। इतना बड़ा महात्म्य है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, स्वयं भगवान नारायण के मुख से आंवले का वृक्ष प्रकट हुआ है, इसलिए साक्षात नारायण स्वरूप है। सभी देवता उनके ऊपर बड़ी कृपा करते हैं जो आंवले का बंधन और पूजन करते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी आंवला बहुत लाभदायक है। आंवले के द्वारा प्लेटें बढ़ती हैं। आंवले के द्वारा आंवला खाने से पंडित जी कभी डेंगू नहीं हो सकता। जो आंवले का फल खाएगा, इतना बड़ा प्रभाव है कि मच्छर काट के खुद मर जाएगा लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आयुर्वेद में भी आंवले को बहुत ज़्यादा विशेष माना गया। और सर्दी के दिनों में तो आंवला बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। बस एक दिन उसमें छोड़ दो, रविवार के दिन। और उसमें कुछ ऐसी बात नहीं है क्योंकि सूर्य के सन्मुख ये आकर के पेट में गैस उत्पन्न कर देता है। सिर्फ एक रविवार को छोड़ करके, क्योंकि रविवार के दिन सूर्य धरती के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। आप कभी भी देख लेना, जितनी गर्मी रविवार के दिन पड़ेगी और दिनों में नहीं। एहसास किया होगा, बिल्कुल उतना ताप नहीं रहेगा जितना रविवार, क्योंकि वो धरती के ज़्यादा करीब होते हैं, वो संपर्क में रहते हैं। तो न समर्थो भवेद वक्तुम यथा देवस सारंगढ़। आंवले की महिमा इतनी है कि स्वयं देवता भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। धात्री छाया सुये कुर्यात पिंड दानम नृपोत्तम तृप्तिम च यान्ति पितरस तब यो नरकेस्तता। क्या अद्भुत श्लोक आ गया है। क्या गया, तृप्त च यात पितरस तस्य ये नरकेस्तता। यदि किसी के पुरखे नरक में पड़े हैं, यदि उनके घर के लोग आंवले के वृक्ष के नीचे उनके लिए तर्पण कर दें, वह नरक से मुक्त होकर के स्वर्ग चले जाएंगे। आज आप आंवला नवमी के दिन इतना बड़ा महात्म्य आप सुन रहे हैं, तो मैं यह कहना चाहूँगा, आपके आसपास यदि कहीं ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों को घर बुला करके तर्पण करा लीजिएगा। और मैं बोलना चाहूँगा कि ब्राह्मण को बिठा करके भोजन करा लीजिए। आंवले के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण को भोजन कराना 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। धात्री फलम च तुलसी मृत का द्वार कोद्भवा यस देस्ता नित्यम सजीवन मुक्त उच्यते। कहा गया है कि जिसके घर में धात्री, आंवला और तुलसी रहती है तो दुनिया के किसी भी कोने में रह करके भी उनको द्वारका में ही रहने का पुण्य प्राप्त होता है। आंवले की इतनी बड़ी महिमा है। एक बार फिर कहूँगा, धात्री फल में सत्ता तुलसीधर में सतई जल स्नात नस्त गंगा स्नान फल में समृत। लिखा गया है कि आंवला शरीर से मिट्टी में मिलाकर लेप करके नहाने से और तुलसी दल का आचमन करने से व्यक्ति को प्रत्येक क्षण में गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। लिखा है
इन बातों को दूर नहीं किया जा सकता। इसमें इस पर लिखा है जल स्नात निरस्तस्य गंगा स्नान फलम स्मृतम। इसमें वर्णन है कि उन्हें गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तो आज आंवला नवमी के दिन सभी भक्तों को हृदय से प्रणाम है। आप तुलसी तपोवन गौशाला से 2024 में ये आंवला महात्म्य आप सुन रहे हैं। 10 तारीख आंवला नवमी। आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, मंगल शुभकामनाएं। अगली वीडियो में मैं निवेदन करूंगा, यदि आपके बच्चों के विवाह में देरी हो रही है तो उसमें आंवला नवमी का कितना बड़ा प्रभाव है। हर हर महादेव, घर घर महादेव।